नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके और साथ। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, आरा से बड़ी खबर जहां चिराग पासवान की आज बड़ी सभा होनी है। शाहबाद से चुनावी शंखनाद करेंगे। आरा में आज 9 संकल्प सभा है। चिराग पासवान इस सभा को संबोधित करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ने वाले हैं, लेकिन सीट को लेकर के अभी बहुत तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ हो भी रही है। खास करके शाहबाद की तरफ बात करें तो उधर झुकाव जो है वो चिराग पासवान का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार संकेत उनके समर्थक नेताओं की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव इस बार का वो लड़ने वाले हैं। और चुनाव को लेकर के ये पहली बड़ी जो सभा है वो चिराग पासवान करने वाले हैं। चिराग पासवान आज बड़ी सभा को संबोधित आरा में करने वाले हैं। और आरा से इस वक्त की बड़ी खबर, आरा को साधने की पूरी कोशिश, शाहबाद से चुनावी शंखनाद करेंगे। और चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये बात लगभग साफ हो चुकी है। अब उनके लिए एक सीट की तलाश हो रही है जहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। एलजेपी आरवी पहले ही इशारा कर चुकी है कि चिराग शाहबाद की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आज चिराग पासवान आरा के रमना मैदान में बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आरा जिला घर बा, कवन चीज के डर बा, शाहबाद से संकल्प अब हमनी के सर बा। ये पोस्ट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आरवी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती ने किया। वो भी आरा में होने वाली चिराग पासवान की 9 संकल्प महासभा से ठीक एक दिन पहले। शाहबाद बिहार का वो इलाका है जहां पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही एनडीए को काफी निराशा मिली। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ शाहबाद से अपने उम्मीदवार उतारे थे, पर इस बार वो जेडीयू के साथ हैं। सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा है कि शाहबाद में एनडीए की नैया चिराग पासवान पार लगा देंगे। और ये शुरुआत मानिए, इसको कहीं ना कहीं एक शंखनाद मानिए विधानसभा चुनाव को लेकर, कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। जो लोग गठबंधन के भीतर दरार डालने की सोच के साथ भ्रमित करते हैं कि भैया मैं आ रहा हूं और मेरी कुर्सी के ऊपर निगाह है, कतई ऐसा नहीं है। कुर्सी भी स्थिर है। तो अभी वहाँ का जो मिजाज है जनता का, जिसे मैं भांप रहा हूँ, अभी वहाँ लोगों का एक व्यापक आकर्षण हमारे नेता चिराग जी, हमारा दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर व्यापक एक मैं देख रहा हूँ बदलाव। शाहबाद क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, जिनके तहत विधानसभा की 22 सीट पड़ती है। पिछले चुनाव में एनडीए को क्षेत्र से सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि चिराग पासवान का एनडीए के खिलाफ लड़ना 20 सीट पर हार की बड़ी वजह थी। अब जब चिराग एनडीए के साथ हैं, तो सहयोगी दलों की उम्मीद बढ़ गई है। वही विरोधी पुराना रिकॉर्ड दोहराने की बात कर रहे हैं। शाहबाद में कल होने वाली रालोजपा के नेता श्री चिराग पासवान जी की नव संकल्प महासभा से एनडीए को और भी मजबूती मिलेगी। देखिए, चिराग पासवान जी से भाजपा 2020 वाला प्रयोग दोहरवाने जा रही है। वो एक बार फिर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और वहीं उतारेंगे जहां से जदयू के उम्मीदवार होंगे। बिहार के बेहतरी के लिए, विकसित बिहार के लिए श्री तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है, उस रास्ते पर चलना चाहिए। डबल इंजन की सरकार में बिहार बर्बाद हो गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में ऐसे शासन की स्थापना की है जहां बिहार के किसी भी कोने में, किसी भी जिले में किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। रविवार को आरा का रमना मैदान सिर्फ एक सभा स्थल नहीं, बल्कि चिराग पासवान की 9 संकल्प की पहली कसौटी बनने वाला है। भीड़ कितनी आई, नारे कितने लगे, इसके साथ ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग के आह्वान का जनता पर कितना असर होता है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत में घटी गरीबी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। भारत में गरीबी पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सामने आई, जहां 27 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी दर घटकर 5.3% हो चुकी है।
शहरों गांव में गरीबी में गिरावट आई है। 11 साल में भारत में गरीबी में गिरावट आई है, तो एक कह सकते हैं कि बड़ी जो उपलब्धि है वो देश ने हासिल की है इन 11 सालों में। इन 11 सालों की ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यकाल रहा है और 11 साल में भारत में जो गरीबी है उसमें गिरावट आई है। जो डेटा है वो कहता है कि भारत में गरीबी दर घटकर 5.3% हुई है। 27 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट काफी पॉजिटिव है देश के लिए। और मुजफ्फरपुर में कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की रैली आज होने वाली। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा रैली करेंगे और संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के रैली होने वाली है। महारैली करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। तो इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले अब मुजफ्फरपुर में कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की रैली आज होने वाली है और मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा रैली करने वाले हैं। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के रैली होगी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। राहुल ने महाराष्ट्र की तरह ही मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, ये कहा जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है। बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने मान ली हार। ये हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी महाराष्ट्र के बारे में झूठ बोल रहे हैं। वे एक खास तरीके से काम करते हैं। पहले उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर वे सच्चाई जानने के बजाय अजीब साजिशें रचते हैं और धांधली का आरोप लगाते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों को अनदेखा करते हैं, बिना सबूत के संस्थानों को बदनाम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि तथ्यों से ज्यादा सुर्खियां मिलेंगी। बार बार पकड़े जाने के बाद भी वे बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बिहार में हार का डर है। लोकतंत्र को नाटक नहीं, सच्चाई चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र नाम से एक आर्टिकल शेयर करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और लिखा है कि बीजेपी अब बिहार विधानसभा चुनाव पर भी नजर गड़ाए हुए है और वहां भी महाराष्ट्र जैसा मैच फिक्सिंग करने की तैयारी में है। राहुल के आरोप पर सियासी माहौल गर्मा गया है। जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि कर्नाटक और तेलंगाना में जब कांग्रेस जीती तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है। तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का भी कहना है कि राहुल को पता है कि वो बिहार में भी हारेंगे, इसलिए पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी पहले ईवीएम पर सवाल खड़े करते थे, एक बार फिर वो चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना उचित है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि वो जहां जाते हैं कांग्रेस की नैया डुबाने का काम करते हैं। बचपन से 55 की उम्र तक राहुल गांधी बेचैन आत्मा है। तो ये लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो जारी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी का इन दिनों बिहार में दौरा था और इसी दौरे को लेकर के दिलीप जायसवाल ने तंज कसा। राहुल गांधी आएंगे कांग्रेस को डुबाएंगे, जो उस पर चढ़ा होगा वो भी डूब जाएगा। राहुल गांधी तो डूबता नाव है, वो क्या बोलेगा। बचपन से लेके 55 तक बेरोजगार है वो।
बचपन से 55 की उम्र तक राहुल गांधी बेचैन आत्मा है, अभी तक युवा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के बाद से राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर कह के तंज कस रहे हैं, जिस पर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया। सर्वे में लोगों की जो राय सामने आई वो ऐसे नेताओं के लिए सबक है कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे पर सोच समझकर बोलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्ट्राइक कर 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया। आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के कई एयरबेस को भी मिट्टी में मिला दिया। इसका दर्द पाकिस्तानी आज तक महसूस कर रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ नेता इस मुद्दे पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। न्यूज 18 ने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की जा रही सियासत पर सबसे बड़ा सर्वे किया। 5 सवालों के जरिए न्यूज 18 ने जनता का मूड भांपने की कोशिश की। आइए अब सवाल और उन पर जनता की राय जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है, जिसके जवाब में 12.45% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 87.55% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी ज्यादातर जनता को लगता है कि कांग्रेस का ये बयान पूरी तरह से गलत है। दूसरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्र हितों की भावना से विपरीत हैं? 75.65% यानी कि लगभग 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 24.35% लोगों ने ना में जवाब दिया। तीसरा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि राष्ट्र सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? इस सवाल के जवाब में 88.06% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 11.94 यानी लगभग 12% लोगों ने ना में जवाब दिया। चौथा सवाल था कि क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? हमारे इस सवाल के जवाब में 13.73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 86.27% लोगों ने ना में जवाब दिया। हमारा पांचवा सवाल था कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में भारत के राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 83.38% जनता ने हाँ में जवाब दिया और 16.62% लोगों ने ना में जवाब दिया है। यानी न्यूज 18 के इन 5 सवालों के सर्वे में ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी के एक्शन, सीज फायर पर मोदी का फैसला और पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि को सराहा गया है और जनता मोदी सरकार के साथ दिखाई दे रही है। देश के मुद्दे पर विपक्ष की बयानबाजी को जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है और माना है कि कड़े फैसले अगर देश हित में मोदी ले रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है और नए भारत का मजबूत चेहरा ही जनता को पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आइए समझते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए बीजेपी की बात कर लें, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर के लगभग जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। एनडीए में कार्यक्रम, सीट, नेतृत्व ये तो हमारे सहमति की बुनियाद ही है, तो इस पर कहीं विवाद कहाँ है। चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है, फिर चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। हालांकि सीट बंटवारे में एनडीए बाजी मारती दिख रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भ्रम या बाधा नहीं है। यह एक सुव्यवस्थित, सामूहिक और सहमति पर आधारित गठबंधन है। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है और ये एक तरह से लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर ही होगा। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। एनडीए नेताओं का दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सीटों का बंटवारा तय समय पर सहमति से होगा
सम्मानजनक स्थिति में होगा। यहाँ पे 100% का स्ट्राइक रेट रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट एनडीए गठबंधन से मिलेगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एनडीए और महागठबंधन तो आमने सामने हैं ही। प्रशांत किशोर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। हालांकि गठबंधन के दौर में सीटों का बंटवारा बहुत ज्यादा मायने रखता है। जिसने पहले सीटों के फॉर्मूले को ऑफिशियली लॉक किया, उसको मानसिक बढ़त तो मिल ही जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव